नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र जी भैया जी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जो आप थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर सिविल में पढ़ रहे हैं 19 मिनट की बात कर रहा हूं। आपके लिए ये जो वीडियो मैं लेके आया हूं ये पिछले वीडियोस के क्रम में है और आप अगर लगातार इनको देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। परीक्षा की दृष्टि से ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। यूनिट वही 2 है, वही फिजिकल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है। आज हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं बल्क डेंसिटी एंड ड्राई डेंसिटी बाय कोर कटर मेथड। अब डेंसिटी कहें या यूनिट वेट कहें एक ही बात है। यह लिखा गया है डिटर्मिनेशन ऑफ बल्क यूनिट वेट एंड ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल बाय कोर कटर मेथड। भाई इसके नाम से जाहिर है कि कोई ये कटर है और बहुत ये अलग प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। आप अगर देखें तो ये जो दिख रहा है ये एक सिलिंड्रिकल कटर है। नीचे से ये खुला हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बंद नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे शार्प एज बनी हुई है जो हार्डन्ड है, यानी कि इतनी कठोर है कि आराम से ये सॉइल को काटती हुई नीचे घुस सकती है, अंदर धंस सकती है। तो हार्डन्ड कटिंग एज, इस पूरे को हम कहते हैं कटर। क्या होता है कि एक साफ जगह जो होती है प्लेन, जिस जगह की सॉइल का आपको पता करना है गामा और गामा डी, उस जगह को समतल करके हम इस कटर को घसा के सॉइल बाहर निकालते हैं और फिर हम गामा और गामा डी ज्ञात करते हैं, जो आपको इस वीडियो में भी समझाया जाएगा कि कैसे ज्ञात करते हैं। मोटे तौर पर आप ये समझ लें पहले तो फिगर के बारे में, ये बहुत जरूरी है। फिगर ही जब तक क्लियर नहीं होता है आगे कोई चीज समझ में आएगी नहीं। ये आप जो कटर देख रहे हैं ना, इसका इंटरनल जो डायमीटर होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर। इसकी जो इंटरनल डेप्थ होती है वो है 130 सेंटीमीटर। इसकी जो वॉल थिकनेस है वो है 3 mm। हार्डन कटिंग एज है ताकि सॉइल के अंदर ये धंस सके। अब इस कटर को सॉइल में धंसाने के लिए, इसको हाथ से तो हम धंसा नहीं पाएंगे ना, तो इसको धंसाने के लिए हम एक डॉली यूज करते हैं। ये डॉली है मेटेलिक। इस डॉली का इंटरनल डायमीटर भी वही है जो कि इसका है 10 सेंटीमीटर। जब ये डॉली इसके ऊपर रख देते हैं और फिर ये जो हैमर है, इसको रैमर भी कहते हैं, इससे हम चोट लगाते हैं। ये मेटेलिक रैमर है, 9 kg इसका मास होता है, एकदम हल्का नहीं होता है। इससे हम जब चोट मारते हैं किसको, डॉली को, तो डॉली एग्जैक्टली इसके ऊपर फिट होती है कटर पे। और कटर जो है उस मिट्टी में उस रेत में धंस जाता है। रेत, मिट्टी, सॉइल जो भी है जिसका भी हमको गामा गामा डी पता करना है, धंस जाता है, जिसके लिए हमको गामा और गामा डी पता करना है। तो कुछ डिटेल में और वैसे मैंने बोल दी, फिर बता देता हूँ कि कटर का जो डायमीटर होता है 10 सेंटीमीटर, अभी मैंने बताया आपको 10 सेंटीमीटर, हाइट 13 सेंटीमीटर, थिकनेस वाल की 3 mm। डॉली है ना, उसकी हाइट होती है 2.5 सेंटीमीटर। यानी आप जो देख रहे हो डॉली, इसकी हाइट जो है ये 2.5 सेंटीमीटर होती है। रैमर का मैंने मास बताया आपको 9 kg।
उसके अलावा आपको एक बैलेंस चाहिए कि तोला, कुछ चीज तोलनी होती है सॉइल वगैरह, तो उसको उसकी जरूरत पड़ेगी हमको। एक स्ट्रेट एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रेट एज। आप समझ लो एक लोहे की या स्टील की पतली पट्टी है, जिसको अपन काम में लेकर जो एक्सेस सॉइल है जो चिपक गई है नीचे ऊपर, उसको अपन हटा सकते हैं सरका कर, ताकि वो सॉइल एकदम टॉप और बॉटम पे प्लेन लेवल में आ जाए। उसके अलावा हमको जरूरत पड़ेगी कंटेनर की, एक पात्र की, जिसमें हम वेट सॉइल को डालेंगे और उसका वाटर कंटेंट ज्ञात करने के लिए, ये अपन कैसे ज्ञात करते हैं पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो जो पहला स्टेप है इसका, हम जो गामा और गामा डी पता करेंगे ना, उसका जो पहला स्टेप है वो ये है कि लगभग 30 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया, लगभग 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हम प्लेन करेंगे, समतल करेंगे जगह की। जिस जगह की सॉइल का आपको एक्सपेरिमेंट करना है ना, उस जगह को लगभग 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया प्लेन कर लेंगे ऊपर से, बिल्कुल साफ सुथरा। और रेमर और डॉली की सहायता से कोर कटर को इस समतल सतह में दर्शाया जाता है। मैंने अभी कहा था आपको, इस रेमर को इस पे चोट पहुंचाते हैं, डॉली इसे मिल जाती है, तो उसकी सहायता से पूरा जो कटर है जमीन के अंदर धस जाता है। अब कितना धसा है, हम इस प्रकार से धसाते हैं कि जब ये कटर मिट्टी में धस जाए तो उसके साथ में डॉली भी अंदर घुस जाए, डॉली भी अंदर चले जाए। डॉली की ऊपर का जो बचा हुआ है 1.5 सेंटीमीटर लगभग, वो बाहर रहे बस। ये मैंने बात अगले पेज पे लिखी है, देखिएगा। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि डॉली का लगभग 1.5 सेंटीमीटर भाग समतल सतह के बाहर रहे। 1.5 बाहर रहे यानी कि 1 सेंटीमीटर वो अंदर चला गया। इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों? ताकि जो कटर है वो पूरा भर जाए। हम जब बाहर निकालेंगे ना, तो जो एक्सेस सॉइल होगी उसको अपन उस प्लेन जो मेटेलिक प्लेट है उस हम लेवल में कर लेंगे। ये पहला स्टेप हो गया। नाउ सेकंड स्टेप, अब पात्र को यानी कि कंटेनर को, यानी कि वो कटर, उसको बाहर निकालते हैं। अब बाहर निकाल के क्या करते हैं कि जब देखते हैं ना, जब कटर को बाहर निकालते हैं तो जो उसका बॉटम है उससे अंदर की सॉइल चिपक जाती है। तो वो जो स्ट्रेट जो एज है, स्ट्रेट एज, उससे हम कटर के लोअर एंड को, जो कटर का निचला सिरा है, उसको समतल बनाते हैं। अब जो डॉली है उसको हटा देते हैं। आप जैसे ही डॉली को हटाओगे तो आप क्या देखेंगे कि जो कटर है उसके ऊपर कुछ एक्सेस सॉइल है, तो हम उसको भी उस स्ट्रेट एज की सहायता से खरोच कर बाहर निकाल लेते हैं और उसको एकदम प्लेन बना देते हैं। यानी हमने वो जो कटर था उसका टॉप और बॉटम दोनों को प्लेन बना दिया, समतल बना दिया। यानी कटर के अंदर जो सॉइल है वो एग्जैक्टली कटर के वॉल्यूम के बराबर होगी, जो उसका इंटरनल वॉल्यूम है कटर का। कटर सॉइल से पूरा भरा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसका मास ज्ञात करते हैं, कटर का मास ज्ञात कर लेंगे। किसका? कटर के अंदर जो सॉइल है ना उसका। कैसे? अभी आगे देखिए रीडिंग्स इसकी, हम कैसे लेते रीडिंग्स। हम तो बस ये जानते हैं कि जो कटर में सॉइल भरी हुई है उसका मास हमको फाइंड करना है। अब उपरोक्त जो सॉइल आपने, जो कटर में जिसका मास आपने पता किया है, आगे स्टेप देखेंगे अभी आप, उस सॉइल में से एक स्पेसिमेन निकालते हैं थोड़ा सा, और उसका पता करते हैं वाटर कंटेंट यानी कि जलांश, जो हम पहले आपको समझा चुके हैं। हमने आपको एक बात बताई थी कि एक पात्र, इसमें हम लेते हैं कंटेनर फॉर फाइंडिंग डब्ल्यू। उस कंटेनर में उस सैंपल को रखते हैं, इस सैंपल को जो आपने कटर के द्वारा बाहर निकाला ना जमीन से,
उसमें से कुछ सैंपल निकाल के थोड़ा सा, और फिर हम उसको तोलते हैं अंदर जो पोर्शन। ये सब वही बातें जो पहले हम बता चुके, इसलिए इस बार उस और मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। मतलब कि जो आपने वाटर, जो आपने सॉइल निकाली है उसका आपको वाटर कंटेंट पता करना है बस। वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स ये हम पूरा कर चुके हैं ना। तो आपको क्यों नहीं लिखना है कि हम जलांश ज्ञात कर लेते हैं बस। अब यहाँ जलांश कैसे ज्ञात करते हैं वो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको नहीं बताना है। अब देखिए रीडिंग्स कैसे लेंगे, पाठ्यन कैसे लेंगे। देखिए मैंने एक वेट को नाम दिया W1, कोर कटर का भार। ये जो कोर कटर है जो आप अंदर धंसाते हैं जमीन के अंदर, ये होता है सिलेंडर। इसका खाली भार यानी कि बिल्कुल इसमें कोई सॉइल नहीं भरी हुई है, इनिशियली कितना वेट है इसका, खाली भार कोर कटर का। अब W2, आपने कोर कटर को धसाया, बाद में बाहर निकालना, टॉप और बॉटम, वो जो डोरी हटाने के बाद में टॉप और नीचे बॉटम में जो एक्सेस सॉइल थी उसको हटाया, प्लेन बनाया टॉप और बॉटम को, तब उसका वजन नापा आपने, वो W2 है। यानी कोर कटर प्लस वेट सॉइल का भार। अब हमको वेट सॉइल यानी जो नम मृदा है जिसके लिए आपको घमार गामा डी पता करना है, उसका भार कैसे पता करें। अगर मैं W2 में से W1 घटा दूं, यानी कि कोर कटर प्लस वेट सॉइल में से कोर कटर घटा दूं, तो कोर कटर से कोर कटर कैंसिल हो जाएगा वेट में, और वेट सॉइल यानी कि नम मृदा का भार आ जाएगा, वो W आ गया। नो V, वॉल्यूम ऑफ कटर। ध्यान दीजिएगा, जो कटर का वॉल्यूम है वही सॉइल का वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ कटर ऑब्लिक सॉइल कर देता हूं मैं, क्योंकि सॉइल उस कटर के अंदर बराबर उसके कंप्लीटली भरी हुई है। हमने इस प्रकार से इसको अंदर धसाया था कटर को, और एक्सेस सॉइल रखी थी हमने उस पर ड्यू टू डोली, और बाद उसको खींच के बाहर निकाला था। कटर पूरा भरा हुआ है परफेक्टली सॉइल से। तो जैसे ही हम इस वेट और वेट सॉइल के अंदर जो वॉल्यूम है कटर का इंटरनल, उसका भाग लगाएंगे तो हमको गामा मिल जाएगा। गामा यानी कि सॉइल की बल्क डेंसिटी, मृदा का स्थूल घनत्व मिल जाएगा, यानी कि W/V। अब वाटर कंटेंट निकालेंगे, आपको कहा था स्टेप नंबर 5 में कि वाटर कंटेंट निकालेंगे। आपको पता है ना वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं, थोड़ा शॉर्ट में बोल ही देता हूँ। पहले आप वेट सॉइल का वेट ज्ञात करेंगे, फिर ड्राई सॉइल का वेट पता करेंगे, उनको डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा वेट ऑफ वाटर, और ड्राई सॉइल के वेट का भाग लगा देंगे तो मिल जाएगा वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट आपने पता लगा लिया। अब आप जानते हैं एक फॉर्मूला जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं, गामा डी इज इक्वल टू सॉइल की ड्राई डेंसिटी। इसके लिए फॉर्मूला होता है गामा अपॉन 1+W। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बहुत सारे नंबर किए थे हमने पिछले वीडियोस के अंदर। तो गामा आपने ज्ञात कर लिया W/V से, और W ज्ञात कर लिया वाटर कंटेंट आपने जो कन्वेंशनल मेथड है ओवन ड्राइंग मेथड से, और उसके बाद आपने गामा अपॉन 1+W से। यह ध्यान देना जो W है ना वो लेंगे फ्रैक्शनल, नॉट इन परसेंटेज। जैसे 0.32 आया तो 0.3, ऐसा नहीं कि 32 लिख रहे हैं। इट इज नॉट 32%, इट इज 0.32। जो भी आता है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में लेना है, परसेंटेज फॉर्म में नहीं लेना है। और इस तरह से आपको गामा डी मिल गया। अब छठा पॉइंट क्या करेंगे, हमने ये जो 5 स्टेप किए अभी अभी, इनको रिपीट करेंगे, और कम से कम 2-3 रीडिंग्स और लेंगे, एटलीस्ट 2-3। भाई आपने जिस जगह पहले समतल बना के अंदर धसाया था कटर को, उसी प्रकार से 2 या 3 बार कम से कम, और उसके आसपास की जो जगह है उसको समतल बना के हम कटर को धसाएंगे, और उसी प्रकार से अपन ये सब ज्ञात करेंगे क्या, गामा और गामा डी। यानी आप समझ लीजिए मिनिमम 2 या 3 वैल्यू आएंगी गामा की, और 2 या 3 वैल्यू आएगी उतनी वैल्यू यानी गामा डी की। जो वैल्यू आती है गामा की 2 या 3,
उन सबको जोड़ के 3 का भाग लगा देंगे, 2 का भाग लगा, एवरेज निकाल देंगे जी। औसत निकालना आता है आपको। इसी तरह से गामा डी की जो वैल्यू निकलेगी, उनको जोड़ के फिर जितनी बार आपने निकाला उसका भाग लगा देंगे, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी कि जो सॉइल है उसकी बल्क डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी आप पता कर सकते हैं कोर कटर मेथड से। मुझे आशा है कि आपने इस मेथड को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर नहीं किया है तो। थैंक यू, इट इज ऑल ओवर फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।